हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 8 का प्रश्न वाला 2 का ए का सोल्व करेंगे। भारती भवन बुक है, ठीक है। भारती भवन का बुक है क्लास 8 का, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 2 का ए का 1 का फर्स्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानना है हमको। तो पूर्ण वर्ग संख्या 16 है। देखिए, 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 16। तो 16 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, 16 का वर्गमूल भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल निकालने पर हमको 4 प्राप्त होता है ना। तो 4 प्राप्त होता है, तो ये 16 का वर्गमूल 4 हो गया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया ना। तो 16 मेरा क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर किए हैं, तो 17 का पूर्ण वर्ग होगा? नहीं ना होगा। 17 का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर हमको कितना प्राप्त होता है? 16। और 5 का स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त होता है? 25। तो देखिए, 17 आया? 17 नहीं ना आया। 17 नहीं आया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे 25। तो 25 का कह रहा है 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पहचानना है हमको। तो 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 का, ये देखिए, 5 का स्क्वायर करने पर हमको कितना प्राप्त होता है? 25, ठीक है। और 25 का वर्गमूल निकालने पर हमको कितना प्राप्त होता है? 5। तो 25 का वर्गमूल 5 हो नहीं जाता है। 5 का वर्ग करने पर 25 हो जाता है। तो दोनों तरफ से हो ही जा रहा है। तो 25 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल निकालिए तो 5 हो गया। तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। जैसे में देखिए यहाँ पर फिर 28। तो 28 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। 28 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 25 है। 36। देखिए, 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हमको प्राप्त होता है? 36। 36 प्राप्त होता है ना। तो 36 प्राप्त होता है। 36 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 39 क्या कर रहा है? 39 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है? तो नहीं है। 39 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने पर हमको कितना प्राप्त होता है? 36। और 7 का स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त होता है हमको? 49। तो देखिए, इस बीच में कहीं आया 39 आया? 39 नहीं ना आया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? दूसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग सम संख्याएं होंगे। यानी कि कौन सी ऐसा संख्या है जो सम संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या जो सम संख्या है, ठीक है। तो देखिए 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है कि उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। वर्गमूल यानी कि पूर्ण वर्ग कहने का मतलब क्या है? कि पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। तो 16 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं? निकलेगा, 4 होगा, ठीक है। तो 4 एक, ये 16 क्या हो गया? 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। 17 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या दशमलव में ना आएगा? तो दशमलव में आएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं ना है। पूर्ण वर्ग मतलब पूरा अंक आना चाहिए उसका वर्गमूल निकालने के बाद, ठीक है। देखिए 123 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल निकालने पर जो है दशमलव में आएगा, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 138 को देखिए, 138 पूर्ण वर्ग संख्या है? 138 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये सम संख्या तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। सम वर्ग संख्याएं होंगे।
देखिए तो 138 क्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या हो गया, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है। और ये क्या है 425 2 से कटने वाला है, नहीं ना कटने वाला है, तो ये सम संख्या नहीं हुआ। ठीक है, 425 क्या है, 425 ये विषम संख्या है। ठीक है, और 524 क्या है, ये सम संख्या है। देखिए सम संख्या है ये। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं है। विषम संख्या का हमको क्या करना है, पहचानना है। तो विषम संख्या को पहचानना है, तो विषम संख्या को पहचानने के लिए क्या होता है कि जो संख्या 2 से नहीं कटता है वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए 19 का स्क्वायर करेंगे, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 361। तो 361 जो है 2 से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। ठीक है, देखिए 22 का स्क्वायर कीजिए, तो 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो गया 484। तो 484 जो है क्या है, सम संख्या है, तो ये सम संख्या हो गया। विषम संख्या को हमको पहचानना है, तो विषम संख्या ये हो गया। ठीक है, देखिए 124 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी क्या आएगा, समय संख्या आएगा। किसी भी संख्या के अंत में अगर सम संख्या होता है तो उसका स्क्वायर करने पर भी सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, यदि किसी संख्या को लिख लीजिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम है तो उसका वर्ग करने पर भी सम संख्या प्राप्त होता है। ये बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, जब तक ये याद नहीं होगा जब तक आपको पहचानने नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 124 का इकाई अंक कितना है 4, तो इसका स्क्वायर भी कीजिएगा तो क्या आएगा, समय संख्या आएगा। ठीक है, तो 137 का भी स्क्वायर कीजिएगा, 137 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक कितना हो जाता है 9, तो ये विषम संख्या हो गया। ये क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। ठीक है, और 426 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक कितना है 6, तो 6 जो है 2 से कटता है कि नहीं, कट रहा है, तो कट रहा है तो ये क्या हो गया, सम संख्या। ये विषम संख्या नहीं है, सम संख्या हो गया। ठीक है, देखिए 525 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 525 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक क्या है, ये लास्ट वाला अंक को इकाई अंक बोला जाता है। तो लास्ट वाला अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 50 25 से ना होता है, तो इकाई अंक क्या हो गया, विषम संख्या। तो ये क्या हो गया, पूरे ये विषम संख्या हो गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में क्या करा है, चौथा नंबर में देखिए, 1 मिनट रुकिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्या के वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या सम संख्या के वर्ग है, तो इसको हमको क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालना है, देखिए सम संख्या के वर्ग है, तो सम संख्या के वर्ग कौन कौन है, ये भी है। देखिए 12 का जो है, 12 का ये सम संख्या है, 12 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो वर्ग करने पर कितना आता है 144। तो सम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो क्या हमको प्राप्त होता है 144। तो 144 भी सम संख्या है, तो हमको कहता है सम संख्या के वर्ग है। तो सम संख्या के वर्ग कौन हो गया, यही ना हो गया। 12 भी सम संख्या है, सम संख्या के वर्ग सम संख्या प्राप्त होता है, ये सम संख्या के वर्ग है। ये 16 का वर्ग, देखिए 16 का वर्ग कीजिएगा तो कितना प्राप्त होता है हमको 256। तो 16 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग ये है ना,
तो ये भी समय संख्या के वर्ग है, ये भी समय संख्या के वर्ग है। अब देखिए 289 है तो 289 कितना का वर्ग है? 17 का वर्ग है। तो 17 का वर्ग है तो देखिए 289 जो है 17 का वर्ग है, तो 17 का वर्ग है तो 17 क्या है? विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या का वर्ग ना हुआ, तो ये सम संख्या हुआ नहीं ना हुआ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए ये कितना का वर्ग है? 125 का वर्ग है। तो 125 का वर्ग है तो 125 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आता है हमको? 15,625। तो 125 क्या है? 125 विषम संख्या ना है। 125 विषम संख्या है तो 125 विषम संख्या है तो ये भी हमारा विषमीय संख्या ना प्राप्त होगा। तो ये सम संख्या हुआ नहीं ना हुआ। तो हमारा सम संख्या कौन कौन हो गया? ये हुआ 144 हो गया, 256 हो गया। ठीक है, ये सब नहीं हुआ। चलिए 5वां नंबर में क्या करा है? 5वां नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या विषम संख्या के वर्ग है? तो हमको विषम संख्या का वर्ग निकालना है। तो विषम संख्या का वर्ग निकालना है तो देखिए 11 का हम वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 121। तो 11 क्या है? हमारा विषम संख्या है। 11 जो है विषम संख्या ना है। 11 विषम संख्या है तो उसको स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर हमको कितना प्राप्त होता है? 121। तो 121 भी विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए 225 है तो 225 तो कितना का वर्ग है? 225 कितना का वर्ग है? 15 का वर्ग है। 225 जो है 15 का वर्ग है तो 15 क्या है? विषम संख्या ना है, ये भी विषम संख्या है। अब देखिए 484 है तो 484 कितना का वर्ग है? 22 का वर्ग है। तो 22 क्या है? एक सम संख्या है। 22 सम संख्या ना है। देखिए 2 से कट रहा है ना 22, इसीलिए 625 है तो 625 कितना का वर्ग है? 25 का वर्ग है। 25 का वर्ग कीजिएगा तो कितना प्राप्त होता है? 625। तो 25 क्या है? 25 विषम संख्या है। 25 जब विषम संख्या है तो ये भी विषम संख्या ना प्राप्त होगा हमको। तो हमको कह रहा है क्या यहाँ पर? विषम संख्या, विषम संख्या के वर्ग है। तो विषम संख्या के वर्ग कौन कौन है? ये हो गया 121 हो गया, 225 हो गया और 625 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है? तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब क्या होता है कि उसका हमको पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाना चाहिए। उसका वर्गमूल क्या है? वर्गमूल निकल जाना चाहिए। तो वर्गमूल निकल जाना चाहिए तो देखिए 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 100 का वर्गमूल 10 में होता है। देखिए अब 900 का वर्गमूल निकालिएगा, 900 का वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए 9 से लगाएंगे, 9 से लगाएंगे तो 9 से यहाँ पर लगाएंगे तो 9 में 81, फिर 9 हुआ, यहाँ पर कितना हो गया? 9 से 0 उतार दिए 2 को, यहाँ पर कितना हो गया? 18। अब यहाँ पर ये लगाइएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको शेषफल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर शेष कुछ बच जा रहा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो शेष बच जा रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हुआ नहीं ना हुआ। अब वैसे भी मान लीजिए कि यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा और ये 0 जो है ना जोड़ा में रहना चाहिए। 0 क्या है? जोड़ा में रहना चाहिए। तो 0 जोड़ा में है नहीं ना है। 3 को है तो जोड़ा में है। जोड़ा में कैसे हो गया? 3 को है तो जोड़ा में कैसे हो गया? जोड़ा में नहीं हो सकता है। तो 3 का यहाँ पर 9 का वर्गमूल हमारा 3 हो गया। अब अगर ये 0 जोड़ा में रहता तो उसका पूर्ण वर्ग हो सकता था, लेकिन ये 0 जोड़ा में है तो नहीं, तो इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 100 का वर्गमूल हम निकाले थे ना, यहाँ पर 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 100 का वर्गमूल 10 में होता है। ठीक है, अब बचा हमारे पास कितना? 0 2। तो 2 0 बचा तो 2 0 के बदला में 1 0 यहाँ पर होगा कि नहीं? बोले हैं ना अभी। तो जोड़ा 0 रहेगा तो 1 0 हम बाहर निकाल देते हैं। जब जोड़ा में 0 रहता है तो 2 0 के बदला में 1 0 बाहर निकल जाता है। तो 100 का वर्गमूल तो हो गया हमारा 10 और 2 0 के बदला में 1 0 बाहर निकल गया। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना। पूर्ण वर्ग संख्या ये है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4000, ये क्या है?
4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अब देखिए यहाँ पर जीरो गिनिए कितना है 2 और 2 4 1 5। तो ये जीरो जो है जोड़ा में है नहीं ना, ये 2 को जोड़ा तो हो रहा है, इसका जोड़ा भी इसका जोड़ा हो रहा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं हो रहा है। तो एको को अगर जीरो का जोड़ा नहीं मिला तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 से 25, तो 6 से 25 का वर्गमूल कितना होता है 25। 6 से 25 का वर्गमूल 25 न होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका भी जोड़ा एगो है, इसका भी एगो जोड़ा है, इसका भी एगो जीरो है, इसका भी जोड़ा एगो है, इसका भी एगो जोड़ा है, इसका भी एगो जोड़ा है। तो इस एगो जोड़ा के बदला में एगो जीरो बाहर निकालेंगे, एगो जोड़ा के बदला में एगो जीरो बाहर निकालेंगे, एगो जोड़ा के बदला में एगो जीरो बाहर निकालेंगे। तो इस पूरे संख्या का वर्गमूल हो गया कितना इतना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इतना ही रहने दिए। ठीक है दोस्तों, 1 से 6 तक आज हम सवाल देखे हैं। ठीक है, अगला पार्ट में 6 के बाद हम सवाल को देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद।